हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। आप सभी को सुप्रभात। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट की। 6698 शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की काउंसलिंग में सफल उम्मीदवार जो बीएससी ऑफिस से अटैच्ड हुए हैं उनको विद्यालय आवंटन की जो बात 2 तारीख को निकली थी कि 2 नवंबर को उनका विद्यालय आवंटन होगा, वो एनओसी और कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएशन की वजह से और प्रत्येक जनपद के बीएसएस को द्वारा सारा कुछ सही तरीके से और कुछ बच्चों के डाटा में कह सकता हूँ कि कुछ अभ्यर्थियों के डाटा में प्रश्न चिन्ह था, उसकी वजह से ये रोका गया है और नई जो तिथि हो जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। टेट आजीवन मान्य है, फिर भी 13 लाख लोग बेरोजगार हैं। जूनियर एडेड भर्ती 100 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई है। दिवाली के बाद प्रदेश में खूब होंगी भर्तियां और सबसे इम्पोर्टेंट लेखपाल भर्ती को लेकर यूपीएससी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बेसिक शिक्षा के वित्त नियंत्रक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। क्या है, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे और तमाम अपडेट को क्लियरफाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में दीपावली के बाद खूब होंगी भर्तियां, तैयारी जोरों पर है। लेखपाल भर्ती के लिए मंडलवार रिक्त पदों का ब्यौरा। 23,000 रिक्त पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता व लेखपाल व अन्य के चयन की तैयारी की गई है। इन पदों पर कौन कौन से पदों पर भर्ती होंगी वो भी आप देख लीजिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पद हैं। लेखपाल के 7,882 पद हैं। कृषि प्राविधिक गणना परीक्षक के 2500, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक के 2,000 और प्राविधिक सहायक जिसको टेक्नीशियन भी बोलते हैं आप, उनके 1,200 पदों पर होगी भर्ती। 4.5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मिशन रोजगार को और विस्तार देगी। समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ने पीटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9,212 पदों को लेते हुए कुल 23,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। पीटी के रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए भर्तियों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पीटी का स्कोर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसलिए आयोग की कोशिश है कि वह ज़्यादा भर्तियां करे और इस उद्देश्य से आयोग दिसंबर से प्रत्येक माह 2 मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अगर प्रत्येक माह में 2 भर्तियां आयोजित अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं इन जो पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनके लिए बड़ी राहत की बात है। दूसरे अपडेट की बात करें तो बेसिक शिक्षा के वित्त नियंत्रक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरटीई के तहत वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा ने नहीं दिया आरटीई का जवाब। परिचारकों के लिए एसीपी की व्यवस्था संबंधित शासनादेश की मांग की गई है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को भारी पड़ गया। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और शिक्षा नेता ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत कार्य करने वाले परिचारकों के लिए एसीपी की व्यवस्था संबंधित शासनादेश की मांग की थी। शिक्षकों को 17,140 रुपये मूल वेतन संबंधी 9 जून 2014 के आदेश में उल्लेख किए गए संगठनों के सहमति, जिसके उपरांत संबंधित दस्तावेज की प्रति भी उपलब्ध कराने जाने के आग्रह किया गया था और वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने उसे उपलब्ध नहीं कराया और इसके लिए 10 फरवरी 2021 को इस प्रकरण पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मामले के वादी की द्वारा प्रदेश स्तर के कार्यालय का प्रकरण होने के कारण एक मौका और दिया जाए, उनका ये कहना था, लेकिन सुनवाई पर उपस्थित न होने पर 25,000 रुपये का जुर्माना यथावत रखते हुए कार्रवाई की संस्तुति का आदेश दे दिया गया है। दूसरे अपडेट की बात करें तो 5 महीने में एक रिजल्ट, दूसरे का 10 साल में इंतजार है। शिक्षक भर्ती 10 साल में टीजीटी जीव विज्ञान का नहीं दे सके रिजल्ट और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हाल ये है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी 2021 का परिणाम महज 5 महीने में घोषित कर दिया। समान तरीके से भर्ती हो रही होती तो शायद 10 साल में भी पूरी न हो पाती। यकीन न हो तो 18 नवंबर 2011 को 83 पदों के लिए हुई टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की भर्ती को ही परख लीजिए। चयन बोर्ड आज तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सका है और यूपी बोर्ड ने तकरीबन 2.5 दशक पहले ही हाई स्कूल स्तर से जीव विज्ञान विषय को हटा दिया था, लेकिन इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में संशोधन नहीं किया और लिहाजा चयन बोर्ड इस विषय की भर्ती करता रहा।
टीजीटी बायो 2011 को लेकर कुछ विवाद जो हो गया, इसके कारण ये भर्ती फंसी रहे। उसके बाद जारी हुई टीजीटी बायो 2013 के 50 विषयों का चयन भी पूरा हो गया, लेकिन 2011 की इस भर्ती की कोई सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100 जवाब पर आपत्ति है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला पर तकरीबन 100 सवालों के जवाब पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति की है और इस परीक्षा में कुल करीब 550 सवाल पूछे गए थे और आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से कराया जा रहा है। 500 रुपये प्रति आपत्ति शुल्क जमा कराकर अभ्यर्थियों से 26 अक्टूबर तक आपत्ति ली गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल के लिए सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर 17 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित कराई थी। अब देखने वाली बात है कि आपत्ति के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, फिर भी 100 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताई गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तरमाला के करीब 100 जवाब पर आपत्ति जताई गई और जल्दी अंतिम उत्तरमाला यानी रिवाइज आंसर की जारी होगी। और देखने वाली बात है कि रिवाइज आंसर की में किन किन आपत्तिजनक प्रश्नों को सही माना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक भर्ती की तो 66-96 को दिवाली पर भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र। यहाँ पर थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम है, हालांकि विद्यालय आवंटन पत्र यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको। बहरहाल प्रयागराज से संबंधित न्यूज़ है। परिषद विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसिलिंग में शामिल 66-96 भर्तियों को 4 महीने बाद भी विद्यालय आवंटन पत्र नहीं मिल सका। सचिव विशेष शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 29 अक्टूबर को सभी बीएसएस को पत्र जारी किया था कि नवंबर में पद स्थापन के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर पद स्थापन नहीं हो पाया है। बहरहाल इस पर जल्द ही आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि जब 2 तारीख को विद्यालय आवंटन की बात की गई थी उसके बाद डिले पर प्रश्न चिन्ह लगा था। तो जल्द ही आपको उम्मीद है और हम सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको नई डेट देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि टीईटी आजीवन मान्य है, फिर भी 13 लाख लोग बेरोजगार हैं। और वर्षवार आप आवेदकों की संख्या देखेंगे तो 2021 में अभी तक अगर आवेदक देखे जाएँ तो अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदक हैं। और देखने वाली बात यह है कि इस बार इतने अधिक आवेदकों के बावजूद, और ये आवेदक क्यों इस बार हैं, क्योंकि आजीवन टीटी मान्य की बात की गई है और यहाँ से क्वालिफाइड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। और पूर्व में भी 13 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इन 13 लाख प्लस यहाँ से जो क्वालिफाइड होंगे टीटी उनका, प्लस सीटेड जो लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब ये संख्या 20 से 25 लाख लोग तक जाएगी और आने वाली शिक्षक भर्ती में तगड़ी दावेदारी प्रस्तुत करने वाले को ही नियुक्ति मिल पाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।